है, किसका तैयारी करना है, किसकी तैयारी नहीं करनी है। होता क्या है मेरे भाइयों, आप लोग जब 12th एग्जाम पास करते हैं या ग्रेजुएशन में जब आप चल रहे होते हैं, अपेयरिंग होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तभी आप किसी के बहकावे में आकर ये सब आप तैयारी करते हैं। यूट्यूब में रील्स देखकर आईएएस का एंट्री, आईएएस डीएम का एंट्री, आईएएस आईपीएस का स्टेटस देखकर आपके अंदर जो ज्वाला उठती है तैयारी करने की, आप मार्केट में शहर में आप आ जाते हैं, कोचिंगों के पास आप जाते हैं तो वहां पर आपको भटकाया जाता है। सही बता रहे हैं, एकदम करेक्ट बात बता रहे हैं, नहीं तो आप जाकर देख लीजिएगा। किसी भी कोचिंग में जाने से पहले 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 10 दिन आप ट्रायल या डेमो लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सही में आपको भटकाया जाता है कि नहीं। वहां पर क्या किया जाएगा, तो आपको इंटरव्यू की जानकारी देंगे, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, मेंस की तैयारी कैसे करें। मेरे भाई जब प्री एग्जाम पास ही नहीं होगा, आप मेंस का क्या कर पाएंगे, आप इंटरव्यू का आप क्या कर पाएंगे। अरे भाई बहुत आप तैयारी कर लिए इंटरव्यू की, बहुत आप तैयारी कर लिए मेंस की, लेकिन आप यहीं पर फेल हो रहे हैं, आप इसी को यहीं पर फेल हो रहे हैं, तो आप इसका आप क्या कर लेंगे, इसका आप क्या कर लेंगे। तो मेरे भाइयों कोचिंगों में, हर एक कोचिंग में, किसी एक कोचिंग हम बात नहीं कर रहे हैं, जितनी कोचिंग है शहर में बड़ी बड़ी वीआईपी कोचिंगे, वहां पर यही होता है कि इंटरव्यू तैयारी आपको कराया जाता है। मेरे भाई जब आप प्री एग्जाम पास ही नहीं कर पाएंगे तो इंटरव्यू का आप क्या करेंगे, कभी जीवन में आप पहुंच नहीं पाएंगे इंटरव्यू में। तो बहुत आप इंटरव्यू तैयारी कर लीजिए, किस काम का, मेंस की आप तैयारी बहुत कर लो, किस काम का, प्री का एग्जाम आप तैयारी कर लो, किस काम का। आपको डराया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, मेंटली ब्लैकमेल, ठीक है, मेंटली ब्लैकमेल किया जाता है, आपको डराया जाता है कि इंटरव्यू जरूरी है, इंटरव्यू ये पूछा जाता है, वो पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न आते हैं, मेंस में इतने पेपर हैं, उतने पेपर हैं, ये सिलेबस है, वो सिलेबस है, ये तैयारी करो। मेंस में आता है एक सब्जेक्ट है, चौथा पेपर है जिसका नाम है एथिक्स, एथिक्स चौथा पेपर मेंस में। इसमें हम पूरा डिटेल में बात करेंगे अगले एपिसोड में। तो आज के लिए इस एपिसोड में हम यहीं तक बात करेंगे, यहीं तक। हम आगे का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, हम आगे अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन हम यहीं तक अभी बात करेंगे। तो मेंस में जो चौथा पेपर होता है जीएस का, उसका नाम है एथिक्स, नीति शास्त्र, ठीक है। एथिक्स का प्रैक्टिस कराते हैं अभी से। एथिक्स का पेपर प्री में कभी आता ही नहीं। तो सबसे पहले मेरे भाइयों आप प्री की तैयारी करो। जब आप प्री की तैयारी करेंगे, प्री एग्जाम, प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक एग्जाम, प्री की तैयारी अगर आप जब करते हैं, जब प्री आप पास कर लेते हैं, तो बहुत से ऐसे कोचिंग हैं जो आपका नाम लिस्ट में देखती हैं और फिर आपको कॉल करके बुलाती हैं कि आप आइए हमारे कोचिंग में, हम आपका मेंस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी फ्री में करवाएंगे। फ्री में रहना, खाना, हॉस्टल में रहना सब फ्री रहेगा। तो क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग, वो खुद आपकी तैयारी करवाएंगे। जो बड़ी बड़ी कोचिंगे हैं, वीआईपी जो कोचिंगे हैं, जिनके पास फैसिलिटी है, सुविधाएं हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो वो आपके ऊपर खर्च करेंगी। लेकिन तब जब आप प्री का एग्जाम पास कर लेंगे, तब मान लीजिए आपने वीआईपी कोचिंगों में एडमिशन ले लिया, बड़ी बड़ी कोचिंगों में आपने एडमिशन ले लिया, 2-2 लाख रुपए आपने फीस सबमिट कर दिया, लेकिन अगर आपका प्री एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है, नहीं पास कर पा रहे हैं, वो आपको जानेंगे तक नहीं कि आप हमारे कोचिंग में पढ़ते हो या नहीं, जानेंगे तक नहीं। ये दावे साधन कर रहे हैं। जब तक आप प्री का एग्जाम नहीं पास कर पाएंगे,
कोई कोचिंग आपको नहीं जानेगा, भले आप उस कोचिंग में जा रहे हो, क्लास कर रहे हो। देखो मेरे भाई, हर एक कोचिंग में लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में। आप वहां पर कुछ ही बच्चे पास कर पाते हैं, कुछ नहीं पास कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक कोचिंग से एक भी बच्चा नहीं पास किया, तो वहां बच्चे पढ़ रहे हैं ना, 2-2 लाख रुपए फीस लिए है ना, वो तैयारी तो करवा रहे हैं ना, आपको घोल के पिला नहीं देंगे। पढ़ाई आपको स्वयं करनी है। सिलेबस को समझो, सिलेबस को देखो, पेपर को उठाकर देखो, पेपर देखिए प्रश्न कहां से आ रहे हैं, कहां से नहीं आ रहे हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या स्टडी करना है, क्या स्टडी नहीं करना है, कौन सी बुक स्टडी करनी है, कौन सी बुक नहीं करनी है स्टडी। ओके, इन सब की जब आपको सही जानकारी हो जाएगी तभी आपका प्री एग्जाम क्वालिफाई होगा। अन्यथा इन सब की जानकारी के अलावा, इन सब जानकारी के अभाव में अगर ये सब जानकारी नहीं है तो बहुत से आप बड़ी बड़ी वीआईपी कोचिंग में आप एडमिशन ले लो, आपका एग्जाम निकलने वाला नहीं है। ये मान के चलिए स्टूडेंट, डायरेक्ट साथ हम कर रहे हैं, चैलेंज के साथ कर रहे हैं। बड़ी बड़ी आप कोचिंग में जाएंगे तो आपको इंटरव्यू के बारे में बताएंगे, मेंस के बारे में बताएंगे, इसके बारे में नहीं बताएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सब बताकर, आपको डराकर आपसे फीस लेंगे। आप डर कर आप सोचोगे हाँ यार मेंस के बारे में हमको कुछ नहीं जानते, 7-7 9-9 पेपर हैं, कुल मिलाकर 7 पेपर तो वैसे ही होता है। 4 जीएस का, 1 एसए का 5 हो गया, 2 ऑप्शन 7 हो गया जो कंपलसरी है, और 1 हिंदी 1 इंग्लिश, 2 भाषाएं 2 पेपर जो कि क्वालिफाइंग है। तो इस तरह से आपको डराकर, मेंटली रूप से ब्लैकमेल करके आपसे फीस लेने की कोशिश करते हैं, ताकि आप डर कर आप कोचिंग में एडमिशन लो और फीस जमा करो। तो मेरे भाइयों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, किसी भी कोचिंग में हम ये नहीं करें आप कोचिंग मत जाइए। अगर आप अमीर हैं, पैसा खर्च करने के बाद अगर आपको पछतावा नहीं होगा, आप आराम से कोचिंग में एडमिशन लीजिए, क्योंकि कुछ न कुछ आप सीखेंगे, लाइफ को एंजॉय भी करेंगे, क्योंकि आपके पास पैसा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसके पास पैसे की प्रॉब्लम है, हम उनसे यही कहेंगे कि वो किसी कोचिंग में एडमिशन ना लें। जिनके पास पैसों की कमी है, जिनके पास पैसों की प्रॉब्लम है, बिना कोचिंग का एग्जाम निकलता है। ये मान के चलिए बिना कोचिंग का एग्जाम क्वालिफाइंग होता है, ये मान के चलिए स्टूडेंट। गुरु टीचर तो रहना जरूरी है। जैसे हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपको कुछ बता रहे हैं, तो गुरु हुए ना, हुए नहीं हुए? तो ऐसा नहीं है कि आप बिना गुरु के, बिना टीचर के आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते, नहीं। किसी न किसी, थोड़ा बहुत किसी टीचर की, किसी गुरु की आवश्यकता होगी। जैसे एकलव्य था, एकलव्य गरीब था, उसको भी गुरु की आवश्यकता थी, पड़ी, लेकिन डायरेक्ट नहीं। गुरु को माना, गुरु से सीखा, गुरु को देखा, गुरु की विद्या को सीखा, गुरु कैसे सिखाते हैं समझा, और बहुत बड़ा धनुधर बन गया था। अर्जुन अमीर था, राजा का बेटा था, और गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य बना, वो भी सीखा। तो मेरे भाई, हम आपसे यही आपको बोल रहे हैं, आपको ये चीज हम आपको सीख दे रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, तो बिना कोचिंग भी कर सकते हैं और कोचिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है, पैसा इतना मतलब कि आपको कोचिंग करने के बाद पछतावा नहीं होना चाहिए। पछतावा ना हो कि हमने 2 लाख रुपए पैसा खर्चा किया। कोचिंग के दौरान जब आप कोचिंग करेंगे तो वो आपका कोर्स 1.5 साल, 1 साल, 2 साल खींच देते हैं। अगर आपके पास टाइम भी है, लाइफ एंजॉय भी करना है, आराम से कोचिंग आप जाओ,
सीखो, बैठो, माहौल देखो, बड़ी बड़ी कोचिंगों का, लाइफ को एंजॉय भी करो और पढ़ाई भी करो, तैयारी भी करो, हॉस्टल में रहो जब पैसा हो तब। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा है, आराम से कोचिंग करते हैं, हॉस्टल में रहते भी हैं, वीआईपी तरीके से लाइफ को एंजॉय भी करते हैं, कोचिंग में जाते भी हैं, जाना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोचिंग जाएंगे तो कोचिंगें चलती रहेंगी, बंद नहीं होंगी। किसी को वहां पर कोई आदमी वहां पर टीचिंग कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है किसी कोचिंग में, तो वो भी चलना चाहिए, संतुलन खराब ना हो। हम नहीं करें कि आप कोई कोचिंग मत जाओ, कोचिंग जाइए। जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, जिनको कोचिंग करने के बाद पछतावा हो सकता है कि हमने फिजूल फालतू पैसा खर्चा किया, तो उनसे हम हाथ जोड़ रहे हैं। आपको अगर आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, किसी कोचिंग में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। सही गाइड हम आपको यहां पर देंगे, किसी को कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, कोचिंग में जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यहां पर हम आपको सही गाइड देंगे, सही गाइड। आप ये जो हम आपको गाइड देंगे, आप इसको यूट्यूब में कई जगह सर्च करके देख लीजिएगा कि जो सर ने बताया, जो देव सर ने बताया, क्या सही बताए हैं। उसके बाद ही हमारे गाइड पर, हमारे रूल पर, हमारे बताए गए रास्तों पर आप चलिएगा। पहले आप देख लीजिएगा, जो हम बताएंगे उसके आधार पर आप तैयारी करिए। कोई चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं, फ्री में हम कोर्स भी कराएंगे आपका, फ्री में पूरा कोर्स, प्री एग्जाम पास करवाने की पूरी गारंटी है। क्योंकि दो पेपर होता है, एक जीएस का, एक सीसेट का। जीएस का, सीसेट का। सीसेट ज्यादातर स्टूडेंट 100% में 70%, 60%, 60%, 70% बच्चे सीसेट में फेल हो जाते हैं। सीसेट में जब सीसेट में फेल हो जाएंगे तो जीएस की कॉपी चेक नहीं होगी। जैसे यहां पर है, अगर आप एक एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे तो आप आगे नहीं जाएंगे। वैसे ही प्री के एग्जाम में दो पेपर होता है, जीएस का, सीसेट का। जीएस का, सीसेट का। सीसेट में अगर आप फेल हो गए तो आपका जीएस की कॉपी चेक ही नहीं होगी, चेक नहीं होगी, वहीं से फेल। तो सीसेट पेपर बहुत जरूरी है। जैसे प्री एग्जाम बहुत जरूरी है, इन एग्जाम के अपेक्षा प्री एग्जाम बहुत जरूरी है, वैसे सीसेट जरूरी है। दोनों जरूरी है, सीसेट जीएस दोनों जरूरी है। तो हम लेते हैं आपकी पूरी गारंटी प्री एग्जाम पास कराने की, प्री एग्जाम क्वालिफाइंग कराने की हम पूरा गारंटी लेते हैं, बिना किसी फीस के। कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं, फ्री में कोर्स कराएंगे, फ्री में कोर्स हम कराएंगे। सीसेट का पेपर एग्जाम कराने की पूरी गारंटी हमारी है, अकेले दम पर सीसेट का एग्जाम, सीसेट का पेपर पास कराने की पूरी गारंटी लेते हैं हम। जीएस की पेपर पास कराने की पूरी गारंटी हमारी है, यानी कि प्री एग्जाम निकलवाने की पूरी गारंटी हमारी है। जैसे ही आप प्री एग्जाम जब पास कर लेंगे, जैसे ही आपका लिस्ट में नाम आएगा मेरे भाइयों, गारंटी साथ हम कर रहे हैं, दावे साथ कर रहे हैं, आपके पास फोन जरूर आएगा। बड़ी बड़ी कोचिंगों का, वीआईपी जितनी कोचिंग है उनका फोन आपके पास आएगा। फोन आएगा कि मेरे भाई आप हमारी कोचिंग में आ जाइए, मेंस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी हम करवाएंगे। हर हाल में आपका मेंस एग्जाम पास हम करवाएंगे, इंटरव्यू का एग्जाम पास हम करवाएंगे। ऐसा दावा बड़ी बड़ी कोचिंगें, वीआईपी कोचिंगें करेंगी, वो भी सब फ्री में एग्जाम की तैयारी, रहना खाना सब फ्री में। 3 महीने 4 महीने में ये आपको एग्जाम की तैयारी करवाएंगी, और होता भी है, क्योंकि ये फोकस करती हैं। देखो मेरे भाई, प्री का एग्जाम पास करने वाले लगभग 20,000 होते हैं, लगभग 20,000, और हर एक कोचिंग में स्टूडेंट चले गए 400, 500, 200, 100 की संख्या में। कितने की संख्या में? 100 की संख्या में। अगर 100 बच्चे हैं तो आराम से एक कोचिंग खर्चा भी उठाती है, आपको अच्छे से आपका कोर्स भी कराती है। तो आप अभी से इसका टेंशन मत लो, इसका टेंशन
मत लो, इसके चक्कर में मत पड़ो, इसके चक्कर में मत पड़ो। सबसे पूरा फोकस आपका यहां होना चाहिए, पूरा फोकस आपका यहां होना चाहिए। प्री के एग्जाम में जो स्टूडेंट जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, जिनको पछतावा हो सकता है, जो नॉर्मल घर से हैं, ना ही अमीर हैं ना भी गरीब भी हैं, ठीक ठाक हैं, उनको भी दिक्कत होगी पैसे देने में, 2 लाख रुपए पैसे देने में। तो उनसे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं हाथ जोड़कर कि कोचिंग मत करिए। समय खराब होगा, पैसा खराब होगा, हो सकता है आपको वहां पर सही गाइड न मिलने के कारण आपका एग्जाम कभी पास ही नहीं हो पाएगा प्री, क्योंकि समय गुजर जाएगा, तब आपके पास वो समय नहीं रहेगा जब आप इसका एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर पाएंगे। सही गाइड नहीं मिलेगी, भीड़ भाड़ में आपको, भीड़ भाड़ में सही गाइड नहीं मिलेगी। और जो गरीब ही हैं, जो सबसे गरीब हैं, जो गरीब हैं, जो नॉर्मल भी हैं, उनसे तो हम हाथ जोड़ के कहेंगे कभी कोचिंग मत करिए। आप पहले प्री एग्जाम की तैयारी करो, प्री एग्जाम पर फोकस करो। प्री एग्जाम जब आप पास कर लेंगे तो मेंस इंटरव्यू की तैयारी करवाने के लिए बहुत सी कोचिंगें पड़ी हैं, बहुत सी कोचिंगें हैं जो आपके पास खुद फोन करेंगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में हम बात करेंगे सीएससी का पैटर्न, सीएससी का स्टेज, सीएससी का पैटर्न क्या है, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, सीएससी का सिलेबस क्या है, इसकी पूरी जानकारी हम अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।